नमस्कार। आज हम डकुआ द मुंडा 3 फिल्म की कहानी पर बात करने वाले हैं। हमारे पास इसकी कहानी का एक सार है और हम कोशिश करेंगे कि इसके जो मुख्य पहलू हैं और जो संदेश हैं उनको समझें। जी। तो ये कहानी है, जैसा कि लग रहा है, एक ऐसे इंसान के सफ़र की जो अपने अतीत से, मतलब जो उसका अंधकार में अतीत है, उससे उभरता है। हाँ, और सिर्फ उभरता नहीं, शायद समाज की कुछ बुराइयों से लड़ता भी है। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं इस कहानी में क्या क्या परतें हैं। तो कहानी का जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो है कर्मा। बताया गया है कि वो अनाथ है, पर उसके परिवार का जो इतिहास है वो अपराधों से जुड़ा है। एक तरह की विरासत है जिसका बोझ वो महसूस करता है, और वो जाहिर है इस पहचान से बाहर निकलना चाहता है। जी। आपको क्या लगता है, ये जो पारिवारिक पहचान का बोझ है, ये कितना असल में भारी हो सकता है? ये बहुत गहरा संघर्ष होता है असल में। जब आपके परिवार की एक इमेज बन जाती है, खासकर अगर वो नेगेटिव हो, तो समाज आपको उसी नजर से देखता है। हाँ। तो उससे निकलने की जो छटपटाहट होती है, वो सिर्फ बाहर के लिए नहीं होती, वो अंदर की लड़ाई भी होती है, अपनी पहचान बनाने की, खुद को साबित करने की। और कर्मा को शायद इसका रास्ता मिलता है मुक्केबाजी में। सार कहता है कि वो बॉक्सिंग की जो अनुशासित दुनिया है उसमें अपना मकसद ढूंढता है। हाँ, खेल अक्सर ऐसे में एक बड़ा सहारा बनते हैं। लेकिन बॉक्सिंग ही क्यों? इसमें कुछ खास बात आपको लगती है? देखिए, बॉक्सिंग जैसे खेल जो हैं वो बहुत व्यक्तिगत होते हैं। उनमें अनुशासन चाहिए, शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की मजबूती चाहिए। अच्छा। तो शायद ये कर्मा को उसके अंदर के जो दानव हैं उनसे लड़ने में मदद करता हो। और रिंग एक ऐसी जगह है जहां आपकी पहचान सिर्फ आपके खेल से बनती है, आपके परिवार के नाम से नहीं। सही कहा, एक लेवल प्लेइंग फील्ड जैसा। बिल्कुल। और हो सकता है उसके अंदर जो गुस्सा हो, जो फ्रस्ट्रेशन हो, उसको निकालने का एक सही, एक कंट्रोल तरीका भी हो। ये दिलचस्प है। ये भी बताया गया है कि कर्मा, जिसे टोडा भी कहते हैं शायद, वो काफी टैलेंटेड एथलीट है। सपना है नेशनल लेवल पर नाम कमाना, ताकि उसे पहचान मिले और उसके नाम पर जो दाग है वो मिट सके। तो ये सिर्फ खेल नहीं, ये इज्जत और मुक्ति का जरिया है उसके लिए। बिल्कुल। खेल यहाँ एक सिंबल बन जाता है कंट्रोल का, डिसिप्लिन का, पर्सनल अचीवमेंट का, जो शायद उसके परिवार के इतिहास के बिल्कुल उलट है। और एक और बात जो सामने आती है वो ये कि कॉलेज में उसका कैरेक्टर काफी मजबूत बताया गया है, नैतिक रूप से। अच्छा। हाँ, वो सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ता है, खासकर ड्रग्स के खतरे के खिलाफ जो उसके अपने समुदाय के युवाओं को बर्बाद कर रहा है। ये देखिए, ये कॉन्ट्रास्ट कितना अहम है। एक तरफ वो आपराधिक विरासत का डर और दूसरी तरफ समाज सुधार का जज्बा। हाँ, ये उसके कैरेक्टर को गहराई देता है ना? बिल्कुल। ये दिखाता है कि वो सिर्फ अपने अतीत से भाग नहीं रहा, वो एक्टिवली एक बेहतर माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। उसके अंदर की जो नैतिकता है वो जिंदा है, उस पारिवारिक इतिहास के बावजूद। लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है, एक दुखद दुर्घटना जो उसकी जिंदगी, उसके सपने सब बिखेर देती है, उसे शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ देती है। यहाँ से सब बदल जाता है, ऐसा लिखा है। ये सिर्फ एक हादसा नहीं होता, ये अक्सर कहानी का टर्निंग पॉइंट होता है, जब आपका भविष्य, जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की, वो अचानक छिन जाए। हाँ। तो असर बहुत गहरा होता है, खासकर कर्मा जैसे बंदे के लिए जिसका सब कुछ दांव पे लगा था। पर यहाँ एक और बात है, लिखा है कि वो व्यवस्था के सड़न से भी निपट नहीं पाता। हाँ, ये पॉइंट भी है। इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब शायद ये है कि हादसे के बाद उसे उसी सिस्टम का सामना करना पड़ा, शायद भ्रष्ट, शायद बेपरवाह, जिसके खिलाफ वो लड़ रहा था। तो ये डबल झटका है, पर्सनल लॉस भी और सिस्टम से मोहभंग भी। अच्छा, तो ये दोहरा आघात है। और इसका नतीजा क्या होता है? वो नशे की गिरफ्त में आ जाता है, गंभीर नशाखोरी। ये गिरावट उसकी सेहत, उसके सपने, उसकी उम्मीद सब छीन लेती है, उसे निराशा और आत्मविनाश में धकेल देती है। मतलब बिल्कुल बॉटम पे पहुंच जाता है। ये दुखद है, पर ये काफी स्वाभाविक लगता है ऐसी स्थिति में, जब आपकी पहचान एक उभरता हुआ बॉक्सर, एक सोशल एक्टिविस्ट, वो आपसे छिन गई, आपका फ्यूचर अंधेरा दिख रहा है। और सिस्टम भी फेल हो गया। हाँ, और जिस समाज को, जिस सिस्टम को आप सुधारना चाहते थे, उसी ने आपको निराश किया, तो इंसान टूट जाता है। नशा अक्सर ऐसे दर्द से, ऐसी निराशा से भागने का एक जरिया बन जाता है, भले ही वो रास्ता तबाही का हो। ये वाकई एक अंधेरा दौर रहा होगा कर्मा के लिए। बिल्कुल, उम्मीद का पूरी तरह मर जाना। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सार बताता है कि सालों तक अपने अंदर के राक्षसों से जूझने के बाद कर्मा सुधार की मुश्किल राह चुनता है। रिहैब। हाँ, पुनर्वास। और आखिरकार वो नशे से मुक्त होकर उभरता है। पर वो बदल चुका है,
अनुभव ने उसे कठोर बना दिया है, पर वो प्रायश्चित करना चाहता है। ये वापसी कितनी मुश्किल होती होगी। ये शायद नशे की लत से लड़ने से भी ज्यादा मुश्किल सफर है। नशा छोड़ना पहला कदम है, लेकिन उसके बाद समाज में वापस अपनी जगह बनाना, खोया हुआ सम्मान पाना, हाँ, और जीने का एक नया मकसद ढूंढना, ये असली चुनौती है। सालों के बाद खुद को फिर से खड़ा करना, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। और ये जो प्रायश्चित की इच्छा है, ये उसे कहाँ ले जाती है? यही कहानी एक और दिलचस्प मोड़ लेती है। हाँ, ये तलाश उसे समाज में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उसके साथ एक टकराव की ओर ले जाती है। और यहाँ विलन सामने आता है, एक ताकतवर, चालाक, भ्रष्ट पुलिस अधिकारी। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। विलन कोई गैंगस्टर या बाहरी दुश्मन नहीं है, वो सिस्टम का हिस्सा है। हाँ, वर्दी वाला अपराधी। बिल्कुल, ये उसी व्यवस्था की सड़न का प्रतीक है जिसका जिक्र पहले हुआ था। सार बताता है कि ये अफसर अपने पद का गलत इस्तेमाल करके अवैध धंधे चलाता है, शायद ड्रग्स या तस्करी, और कमजोर लोगों को निशाना बनाता है। हाँ, यानी वो उसी बुराई का हिस्सा है जिसने शायद कर्मा जैसे कितनों की जिंदगी बर्बाद की होगी। तो अब कर्मा का उससे टकराना सिर्फ पर्सनल बदला नहीं रह जाता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उसके प्रायश्चित के सफर का हिस्सा बन जाता है। अब वो सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं सुधार रहा, वो उस सामाजिक बुराई से लड़ रहा है जिसने उसे और न जाने कितनों को दर्द दिया है। शायद अपने अनुभव की वजह से वो इस बुराई को ज्यादा गहराई से समझता है। हो सकता है। और ये लड़ाई उसे एक नया मकसद देती है, अपनी पिछली गलतियों को, अपने भटकाव को एक सही दिशा देने का मौका। इसके बाद कहानी तनावपूर्ण हो जाती है। कर्मा सबूत जुटाने की कोशिश करता है, उस अधिकारी के गुनाहों को सामने लाने की। मतलब ये सिर्फ मारपीट वाली लड़ाई नहीं है। नहीं, दिमागी लड़ाई भी है। उसे सिस्टम के अंदर बैठे एक ताकतवर आदमी से निपटना है, तो चालाकी, रणनीति चाहिए। ये दिखाता है कि वो सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से भी उभर चुका है। हाँ, और शायद पहले से ज्यादा मैच्योर हो गया है। और फिर आता है क्लाइमैक्स, अंतिम टकराव। सार कहता है ये शहर से दूर उत्तराखंड के जंगलों में होता है, एकांत में। इस लोकेशन का कोई खास मतलब? मुझे लगता है हाँ, शहर मतलब नियम, कानून, भ्रष्टाचार की जटिलता। जंगल मतलब प्रकृति, एक ज्यादा मौलिक लड़ाई का मैदान। अच्छा, अच्छाई और बुराई की सीधी टक्कर, जहां पद, वर्दी ये सब मायने नहीं रखते, सिर्फ दो इंसान आमने सामने। ये कर्मा की अपनी आत्मा की लड़ाई के लिए, उसके अंतिम इम्तिहान के लिए एक सही जगह लगती है। और इस लड़ाई में वो अपने बॉक्सिंग स्किल्स का इस्तेमाल करता है, वही स्किल्स जो वो लगभग खो चुका था। हाँ, ये बहुत अहम है। वो उस भ्रष्ट अधिकारी से एक जबरदस्त लड़ाई लड़ता है, तो ये उसके अतीत की वापसी भी एक तरह से। बिल्कुल, ये उसके खोए हुए सेल्फ को वापस पाने जैसा है। वो उसी हुनर का इस्तेमाल कर रहा है जिसने उसे कभी उम्मीद दी थी, पर अब मकसद अलग है। अब मेडल नहीं, न्याय चाहिए। हाँ, अब ये लड़ाई रिंग में नहीं, जिंदगी के असली मैदान में है, नैतिकता के लिए है। ये दिखाता है कि उसका अतीत मिटा नहीं, बल्कि उसके अनुभव ने उसे एक नया गहरा मकसद दे दिया है। और अंत में कर्मा जीतता है। वो उस अपराधी को सजा दिलवाता है, भ्रष्टाचार के जाल को तोड़ता है। हाँ, ये उसके सफर का समापन है। उसका प्रायश्चित पूरा होता है। उसने ना सिर्फ नशे पर जीत हासिल की, बल्कि उस सामाजिक बुराई को भी हराया जिसने उसकी जिंदगी पर असर डाला था। उसने साबित कर दिया कि वो अपनी विरासत या अपनी गलतियों का कैदी नहीं है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें तो ये कहानी कर्मा के पूरे सफर को दिखाती है। परिवार का बोझ, फिर महत्वाकांक्षा, फिर त्रासदी और पतन, और फिर वहां से उठकर न सिर्फ खुद को सुधारना, बल्कि समाज की बुराई से लड़कर प्रायश्चित पाना। हाँ, एकदम सही। और जैसा सार में भी इशारा है, कहानी का जो मेन संदेश है वो यही लगता है कि आपकी किस्मत आपके जन्म या आपकी सबसे बड़ी गलतियों से तय नहीं होती, बल्कि आपके लचीलेपन से होती है। हाँ, आपके वापस खड़े होने की क्षमता से और सही के लिए लड़ने के इरादे से। असली ताकत शायद अपनी ही राख से उठ खड़े होने में है। ये मानवीय जज्बे की जीत है। बिल्कुल, एक उम्मीद भरा संदेश। तो हमने देखा कि डुकवान द मुंडा 3 की ये कहानी कैसे कर्मा के उतार चढ़ाव को दर्शाती है। उम्मीद, तबाही और फिर वापसी का संघर्ष। हाँ, एक व्यक्तिगत यात्रा जो एक बड़ी सामाजिक लड़ाई में बदल जाती है। ये कहानी वाकई सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, और मेरे मन में एक सवाल छोड़ जाती है, क्या वाकई में जब कोई इंसान बहुत ज्यादा व्यक्तिगत पीड़ा और पतन से गुजरता है तो उससे समाज की उन गहरी छिपी हुई बुराइयों को देखने और उनसे लड़ने की एक खास तरह की ताकत या समझ मिल जाती है? मतलब जिसने
अंधेरा देखा हो वही रोशनी की कीमत और अंधेरे से लड़ने का तरीका बेहतर समझता है। कुछ ऐसा ही। क्या दुख और पीड़ा आपको वो नजर दे सकते हैं जो शायद आराम की जिंदगी में ना मिले? इस पर सोचा जा सकता है।